मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर की सरजमीन पर अपने कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए। सिपाही कहते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है कि राजा के यहाँ ऊंट बैठते हैं, आप जाइए यहाँ से। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, सुना आपने? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, भाई अब यहाँ पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे। सिपाही हैरतज़दा होकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ तुम्हें, इतने घबराए हुए क्यों हो? वो सिपाही कहते हैं, महाराज हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं। महाराज कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज हमें तो लगता है जिन फकीरों को हमने वहाँ से उठाया था ये सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, वो सच्चे फकीर थे, जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। सिपाही कहते हैं, जो आ गया महाराज। राजा के सिपाही उन्हें तलाश करते हैं। एक जगह ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नजर आते हैं। सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी जमीन से चिपक जाते हैं और उठ नहीं पाते। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊँटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब राजा जमीन पर बैठता है तो वो भी चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वो उठने से नाकाम रहा तो ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब ख्वाजा साहब को उस पर रहम आ जाता है और उन्होंने जमीन से कहा, ऐ जमीन अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उनको आजाद कर देती है। राजा बार बार उनकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों के बाद एक और वाकया पेश आता है। राजा के सिपाही आकर राजा से शिकायत करते हैं कि कुछ फकीर अना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं, उसमें नहाते हैं, उसी में वजू करते हैं। अना सागर का पानी पीने के लायक नहीं रहा। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान और फिक्रमंद हो जाता है। वो जादूगर जयपाल को बुलाकर मशवरा करता है। जयपाल राजा से कहता है कि आप उन फकीरों को अना सागर से पानी मत भरने दो। राजा ऐलान कर देता है कि उन फकीरों को तालाब के करीब भी न आने दिया जाए। ख्वाजा साहब अपने मुरीद को कहते हैं कि जाओ और इस कासे में तालाब से पानी भर लाओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है। राजा के सिपाही उसे पानी लेने से मना कर देते हैं। वो मुरीद कहता है, ऐ भाई हमें एक कासा पानी भरने दो। सिपाही कहते हैं कि राजा साहब का हुक्म है कि अना सागर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। वो मुरीद कहता है, ये तो खुदा की नेमत है। सिपाही कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सुना आपने, आप यहाँ से चले जाओ। तो वो मुरीद हाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होता है। मुरीद उन्हें सारा वाकया बयान करता है कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से कहते हैं, तुम जाओ और अना सागर के करीब जाकर कहो, ऐ पानी तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तू मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर के करीब आ जाता है और पानी को ख्वाजा साहब का पैगाम देता है। पानी खुद ब खुद उस कासे में आ जाता है। तालाब सूख जाता है, एक बूंद पानी भी नहीं बचता। जब वहाँ पर पानी लेने के लिए वहाँ के लोग पहुँचते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अना सागर का पानी कहाँ गायब हो गया, यहाँ तो सब कुछ सूख चुका है। तो वो परेशानी के आलम में राजा के पास पहुँचते हैं और फरियाद करते हैं कि महाराज अनर्थ हो गया, अना सागर का सारा पानी सूख गया, एक बूंद पानी नहीं बचा।
राजा उनसे कहता है, क्या बक रहे हो, इतना पानी कैसे सूख सकता है? लोग कहते हैं, हाँ महाराज, हम पानी भरने गए थे मगर हमने देखा कि पूरा तालाब सूख चुका है। सिपाही राजा से कहते हैं, महाराज, एक फकीर आया था, हमने उसे पानी नहीं भरने दिया, फिर वो दोबारा आ गया तो तालाब का सारा पानी खुद ब खुद उसके कासे में आ गया। राजा कहता है, ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है, हमने उन फकीरों को पानी नहीं लेने दिया, इसलिए ये सब हुआ। चलो हम सब मिलकर उनसे माफी मांगते हैं, वो बड़े दयालु हैं, हमें माफ कर देंगे। जब वहाँ के लोग ख्वाजा साहब के पास पहुँचते हैं तो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी हमें माफ कर दें, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम तालाब का पानी वापस कर देते हैं क्योंकि पानी पर सबका हक है। राजा हैरान और परेशान हो जाता है और राजा जयपाल जादूगर का सहारा लेने पर मजबूर हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि जयपाल को दरबार में पेश किया जाए। जब जादूगर जयपाल दरबार में हाजिर होता है और कहता है, मेरा नाम है जादूगर जयपाल, बताइए मुझे कैसे याद किया? राजा उनसे कहता है, कुछ दिनों से चमत्कारी फकीरों ने हमारे राज में आतंक मचा रखा है। जयपाल कहता है, फकीरों ने? क्या मजाक कर रहे हो तुम? राजा जयपाल से कहता है, हम सच कह रहे हैं जयपाल, हम उन फकीरों के आगे हार मान चुके हैं, कभी तालाब का पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊंट चिपका देते हैं, हम उनसे हार चुके हैं जयपाल। जयपाल कहता है, राजा आप हमसे क्या चाहते हैं? राजा कहता है, जयपाल हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बल से उन फकीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल कहता है, फकीरों अब मुझसे बचो। जयपाल ख्वाजा साहब को लड़ने के लिए ललकारता है। ख्वाजा साहब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी इस गोल दायरे के अंदर आ जाओ, हर मुसीबत से महफूज रहोगे। ख्वाजा साहब जयपाल से कहते हैं कि हम तुम्हें जादुई जोर आजमाई का पूरा मौका देते हैं, तू जी भर के जोर आजमा ले। जयपाल कहता है, मेरा नाम है जयपाल, मेरा नाम है जयपाल, मेरा नाम है जयपाल। जब जयपाल ने सारे हथियार आजमा लिए तो हैरान और परेशान होकर तो आसमान में उड़ जाता है। उधर ख्वाजा साहब अपने जूतों को हुक्म देते हैं कि जाओ उस जादूगर को लेकर आओ और मेरे हुजूर पेश करो। ख्वाजा साहब के जूते जाते हैं और जयपाल को पीटते हुए और मारते हुए ख्वाजा साहब के सामने पेश करते हैं। जयपाल ख्वाजा साहब से कहता है, माफ कर दो मुझे बाबा, मुझे माफ कर दो। जयपाल हार मान चुका था, वो ख्वाजा साहब से माफी मांगता है और खुद को इस्लाम में शामिल कर लेने के लिए ख्वाजा साहब से इल्तिजा करता है। ख्वाजा साहब उसे माफ कर देते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। ख्वाजा साहब ने जयपाल का नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखा और उसे अपना मुरीद बना लिया।